बुलंद सलावत वाले नबी की जात पर सारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। शुक्रिया अदा करना है मुझे, और ये मेरे लिए एजाज़ है मेरे बच्चों के लिए कि जामे अली मस्जिद में नौकरी का इंतज़ामी अमूर जो हैं वो हमें अता करने का जो शर्फ दिया गया है। मैं अंजुमन मुहिबान अहले बैत का इस मस्जिद हज़ा के जो भी अरकान हैं जिन्होंने ये आज का दिन इस ड्यूटी के लिए दिया है, मैं शुक्रगुजार हूँ। और बड़ा पुरसकून ज़ाहिर अल्लाह के घर में, और अल्लाह का घर वो जिसका नाम मस्जिद अली है, तो शर्फ हासिल हुआ है। और किबला उस्ताद मोहतरम तबीयत नासाज होने के बावजूद, बल्कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि कुछ तबीयत देखिए, मैंने कहा कि मैं अगर पता होता तो मैं सहमत ना देता, लेकिन उन्होंने शफ़क़त फरमाई है कि बेटा समझते वो तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने मुझे कोई बड़ा नहीं लेकिन जितनी भी इज़्ज़तों से नवाजा है, ये रिजवी साहब की नालैन की गर्द का सदका है कि पूरे पाकिस्तान में लोग मेरे जैसे बंदे को अलामा और मौलवी और ख़तीब और बहुत कुछ कहते हैं। आज की मजलिस जो है, मैं बिल्कुल वक्त ना लेता, किबला की तबीयत भी ठीक नहीं और वक्त बहुत हो चुका है, लेकिन जो बात करनी थी वो ज़रूरी समझते हुए हाजिर हो गए हूँ कि बेटे ने, मेरे बड़े बेटे ने, एहसन हुसैन अलवी ने मन्नत मानी। अल्लाह ने उम्मीद अता फरमाई तो मन्नत मानी कि अल्लाह बेटा अता करे तो मैं हुसैन की मजलिस करवाऊंगा। अच्छा, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई, बेटी अता फरमाई तो मुझे कहने लगा कि बाबा अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है और मन्नत थी कि मैं मजलिस करवाऊंगा, अल्लाह बेटा। कमर भाई करना चाहूँगा तो मैं अब क्या करूँ। मैंने कहा बेटा कससुल अंबिया के मुताबिक तो अब मजलिस वाजिब है, इसलिए कि जनाब हजरत इमरान की अहलिया जनाब हन्ना, उन्होंने मन्नत मानी कि अल्लाह मुझे बच्चा दे तो मैं वो अल्लाह के हरम की बैतुल मक़दस की मैं उसे चढ़ावा चढ़ा दूंगी उस बच्चे को, वो वहाँ झाड़ू दे और मतवल्ली बने, नौकरी करे। लेकिन अल्लाह ने बेटी अता फरमा दी जनाब मरियम। जब बेटी अता फरमा दी जनाब मरियम, तो अब जनाब हन्ना ने कहा मेरे अल्लाह, मेरी तो मन्नत थी कि मैं तेरे तकदीस वाले घर का चढ़ावा चढ़ा दूं। यानी ये कससुल अंबिया में मन्नत वाली बात भी लिखी है, फिर भी कहते हैं मन्नत बिद्दत होती है। अच्छा, तो अब मेरे अल्लाह क्या करो, हाथ में गैबी सी आवाज आई कि तू मन्नत पूरी कर, बेटा देना या बेटी देना वो मेरा इजाजत, मेरी मर्जी थी, जो तूने मन्नत माननी थी। यही वजह है कि जनाब हजरत मरियम बैतुल मक़दस के एक बापर्दा हुजरे में रही और उनके लिए बेमौसमी फल आते रहे। जनाब मरियम की बात हुई है तो एक फिक्रा कह के वो मुझे मेरे भाई ने गजनफर करपाल भी सब कह लेंगे जी तुम एक जुमला भी जरूर बोलना, तो मैं जल्द करना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ देखें। और उसके बाद किबला को दावत दे रहे हैं। एक ही फिक्रा, जनाब मरियम, जनाब ज़हरा, थोड़ा सा बोल पड़े, मैं काफी बंदा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि सर्दी के इस मौसम में और दुनिया कोरोना से इतनी डर रही है। मैं एक बात, ये इस वक्त लाइव बात जारी पूरी दुनिया में, तो मुझे शादी मुहर्रम में उधर डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी में कहने लगे पता नहीं ये की जादू कर देने शिया उधर ईरान लो पता नहीं की होता है, ये मुहर्रम आने से पहले हर तरफ कोरोना कोरोना था, इन्हों के दिन आए ने पता नहीं कोरोना इन्होंने कहाँ गायब कर दिया है, और इनके जुलूस और मातम और मजलिस हो रही है। उसके बाद आप कहने लगे ये जब रबीउल अव्वल 12 रबीउल अव्वल गुजरा और फिर कोरोना के मामला बढ़ने लगे, कहने लगे अजीब जादू है आपका कि आपके दिन आते हैं कोरोना हट जाता है, आपके दिन चले जाते हैं मजालिस के ड्यूटियों के तो फिर कोरोना बढ़ जाता है, ये कोरोना के चक्कर के। मैंने कहा चक्कर को छोड़ो, चूंकि तुम्हें जिंदगी अजीज है लिहाजा हमें मजलिस से सारा साल करने दो, कोरोना से बचे रहोगे। जनाब मरियम, जनाब सैयदा कुनैन, जनाब मरियम भी बतूल है, पाकीज़ा बीबी है, और जनाब मखदूम आलमियान बतूल है लक़ब। अब ये एक फर्क मैं बताने लगा मेरी जानब देखे, एक फिक्रा आखिरी, जनाब मौला हसन मुज्तबा दिलबंद ज़हरा
घोड़े पे सवार हैं, एक ही फिक्रा और दुआ चाहूंगा मैं दानिस्ता किबला की मौजूदगी में कि दुआ उन्हीं की है और ये तासीर उन्हीं की है, तो मजीद दुआ अता हो जाए। एक फिक्रा मैं सबको पहुंचाना चाह रहा हूं, मेरी जानिब देखिएगा। मौला शहनशाह अली का बड़ा लाल घोड़े पे सवार हैं, हाथ में चाबुक है। मेरी तरफ सारे देखेंगे आप, मुझे दाद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ चूंकि नौकरी हो जाए। हाथ में चाबुक है, घोड़े पे सवार है, जा रहे हैं। एक गली में पहुंचे, आगे गली में एक बंदा बैठा है जो पांव से भी माजूर है, हाथों से भी माजूर है, लेकिन दिल से मोमिन है। मौला को देख के कहता है काश मेरे पांव होते, मैं उठ के इस्तकबाल करता। काश मेरे हाथ होते, मैं आगे बढ़ के यदुल्ला का बोसा लेता। काश मेरे पांव होते, मैं उठ के इस्तकबाल करता। हाथ होते, मैं हाथों को यूं पकड़ के हाथ यूं चूमता। बस दिल में उसके आया, हसन ने घोड़े का रुख इस तरफ मोड़ दिया। मौला उसके करीब पहुंचे, हाथों से चाबुक छोड़ दिया। चाबुक जब गिरा, हाथों से छोड़ दिया, तो मैं अब आप न बोले न समझे, आपकी मर्जी। मेरे मौला उसे देख के कहने लगे भाई जरा चाबुक तो पकड़ाना, जरा चाबुक तो पकड़ाना। तो फिर आप जानते हैं कहा ही किस लिए था, चाबुक फेंका किस लिए था। अजीजों, पांव भी ठीक हो गए, हाथ भी ठीक हो गए। पहले दोनों हाथ माथे पे रखे, फिर चाबुक पकड़ा, वो पकड़ाया, यदुल्ला से मस्त हो गए। अजीजों, बात तमाम हो गई। अब मैं आपसे पूछता हूं, और अली मस्जिद में मुझे कुरान सिखाने पढ़ाने वाले कारी वकार शाह जी, वो भी मेरे उस्ताद है, किबला से मैंने कुरान पढ़ा है, तो मेरे साथी बैठे हैं। मुझे ये मजमा बताए कि अगर इसी वक्त इस घोड़े पे ईसा हो और वो चाबुक फेंक के और उसी को जो माजूर है कहे उठ के पकड़ा दे, तो क्या वो पकड़ाएगा? नहीं, वो कहेगा आप मसीह हैं। मसीह कहते हैं हाथ फेर के शिफा दे, हाथ फेर के शिफा देने वाले को वो कहेगा घोड़े से उतरे, मेरे पांव पे हाथ फेरे, मेरे हाथों पे हाथ फेरे, तो फिर शिफा होगी। अरे जो हाथ फेर के शिफा दे वो मरियम का बेटा है, जो दिल में इरादा करे तो शिफा।